अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा गाइस, आज मैं एक बहुत अच्छी कंट्री लाया हूँ। यूरोप की कंट्री है जिसका वीज़ा 99% जो है आपको मिल सकता है। शेंगन की कंट्री है, लिथुआनिया इस कंट्री का नाम है। और क्यों 99% जो है इसका आपको वीज़ा मिलता है? क्योंकि बहुत कम लोग जो हैं यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और ये एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे सैलरी भी अच्छी है और आपको जो वीज़ा मिलता है वो शेंगन वीज़ा होता है। और जॉब वीज़ा जो है वो आप लें, अपनी फैमिली को भी साथ में ले जा सकते हैं आप इस कंट्री के अंदर। ये ऑनलाइन वीज़ा जो है आपको लेना पड़ेगा। और अच्छा, बहुत सारे लोग हैं वीडियो तो बनाते हैं इस किस्म की कि जी वहाँ चले जाएं, वहाँ से वीज़ा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको ये सहूलत मिल जाएगी, लेकिन रास्ता नहीं बताता क्योंकि तरीक़ाकार क्या है। और ये जो लिथुआनिया है, इस कंट्री का अगर आपने वीज़ा लेना तो आपके पास जॉब होना बहुत ज़रूरी है। आप बेशक कहाँ से भी, जिस भी कंट्री से हैं, तो आपने जॉब पहले अप्लाई करनी है और आपको अगर वो जॉब ऑफ़र दे देते हैं तो उस बिहाफ पे आपको इसका वीज़ा मिलेगा। तो आप विद फैमिली जो है जब आप 3 मंथ का कम से कम वहाँ पे टैक्स पे कर देंगे जॉब करके, तो अपनी फैमिली को जो है वो आप वहाँ पे बुला सकते हैं। तो जॉब आपने कैसे ढूंढनी है, आपको जो जॉब ऑफ़र है वो कैसे मिलनी है, तो आइए बातें जो है बाकी की जो है वो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि आपने जॉब जो है वो कैसे लेनी है। तो आइए चलते हैं जल्दी से उस जॉब की तरफ। मैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ और आपको जो है ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा इस साइट का, और कौन कौन सी जॉब्स हैं यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है, ब्रेक लेयर, फिनिशिंग, मेसन, कारपेंटर, फिटर, डोर फिटर है, टेलर है, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रिक वेल्डर हैं, गैस वेल्डर हैं, गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर हैं, स्पॉट वेल्डर हैं। ये कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर मुख्तलिफ़ फील्ड आ जाती हैं, आपको तो पता है। आपको यहाँ से किसी काम का भी अगर तजर्बा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर हैं यहाँ पे, शिप प्लम्बर हैं, ये फिर वेटर से, सेम बहुत सारी ये कंस्ट्रक्शन वर्कर में थे, यहाँ पे भी यही है। इलेक्ट्रिशियन है यहाँ पे भी, ये चाहिए इलेक्ट्रिशियन आपको, इनको चाहिए इसको। यहाँ देखें, अब टेलर ऑफ क्लॉथ जो है वो भी टेलर चाहिए, दूसरी कंपनी है जो मैन क्लॉथिंग है। और हेयर कटर कटर भी हैं यहाँ पे, बाल काटने का काम भी है। मशीन ऑपरेटर, स्विंग मशीन ऑपरेटर, मुख्तलिफ फील्ड हैं यहाँ पे, बेशुमार फील्ड है लिथुआनिया में। इलेक्ट्रिक हैं, बस ड्राइवर हैं, ड्राइविंग के शोबे में हैं, ये एग्रीकल्चर फील्ड आ जाती है। ये देखें, मशरूम ग्रोस। अच्छा, मैं जो दिखा रहा हूँ ना, ये आपने कहीं भी फील्ड के लिए अप्लाई करना है, ये देखें, ये नंबर है, ये कोड नंबर है, ये आपने साथ में लिखना है कि मुझे इस फील्ड का ये वाला चाहिए। ये कोड नंबर है अपनी जॉब का, अपने आपके स्किल का ये कोड नंबर है, ये साथ में मस्ट जो है ना वो दर्ज करना है आपने इसके अंदर, अपनी सीवी के अंदर। ये आपने नहीं भूलना, वरना वो ढूंढते रहेंगे कि आपको क्या चाहिए। तो इसमें 175 सिर्फ इस कंपनी को चाहिए, डिफरेंस किस्म के जो लोग हैं वो चाहिए। यहाँ से आपने निकाल लेना है, ये जो एनओसी कोड बनता है वो आपने निकाल के साथ में दर्ज करना है। और कहाँ पे आपने जॉब अप्लाई करनी है, ये देखें, ये प्रोफेशनल लाइफ जो है ये वेबसाइट है। यहाँ पे आ जाएँ, टैक्स की डिटेल भी दी गई है यहाँ पे। 19.5% आपका टैक्स भी कटेगा।
ये यहाँ पे लाइव चैट भी वो आपसे कर सकते हैं। जो भी आपकी इंक्वायरी है आप वो भी पूछ सकते हैं इनसे। तो यहाँ पे आपने करके एग्री करना है। अपना जो है यहाँ पे आप जा सकते हैं, फिर अपनी एप्लीकेशन जो है वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपको किसी भी काम के अंदर जॉब मैंने आपको दिखाई है, वहाँ पे आप अपना वो कोड नंबर जो है वो लिख कर उनको भेजना है आपने। अच्छा जी, तो आपने स्क्रीन के ऊपर देखा कि आपने जॉब किस तरीके से ढूंढनी है और डिफरेंस किस्म की जॉब्स हैं। मतलब हर तरीके की जो है वो जॉब्स हैं वहाँ पे, आपने खुद ही देखा है। तो इस तरीके से जो है आपने ये जॉब जो है अप्लाई कर देनी है वहीं पे ही। और ये बहुत जल्द जो है आपको इसकी रेशो जैसा कि मैंने बताई है 99% है इसके वीज़ा की रेशो। और जॉब की रेशो, जॉब तो इनको लोग चाहिए ही चाहिए, बहुत छोटी सी कंट्री है ये। और जैसा कि हर शेंगन की जो हल्की कंट्री है, मतलब कि बड़ी कंट्रियों से हट के जो छोटी सी कंट्रीज़ हैं, उनके जो पॉपुलेशन है, उनके लोग जो हैं वो दूसरी कंट्रियों में जाके काम करते हैं। तो जाहिर है कि उनको भी जीडीपी बढ़ाने के लिए लोग चाहिए। तो टूरिस्ट भी आते हैं वहाँ पे, लेकिन कम आता है टूरिस्ट वहाँ पे। और यहाँ के जो लोग हैं वो दूसरी कंट्रियों में जाके काम करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने जाहिर है कि अपना मुल्क भी चलाना है और अपने मुल्क को भी आगे करना है, बढ़ाना है। तो जिसकी वजह से उनको जो वर्कर्स की है वो ज़रूरत पड़ती रहती है। और अब तो तकरीबन जो भी इस किस्म की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वर्कर की सख्त ज़रूरत है। तो अगर आप इस कंट्री में चले जाते हैं तो 3 मंथ के बाद आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं वहाँ पे। और ये गवर्नमेंट जो लिथुआनिया है आपको इजाज़त देती है कि आप अपनी फैमिली को वहाँ पे बुला लें। और इसके अलावा आपके लिए फिर पूरा शेंगन जो है ओपन हो जाता है जब आपको ये जॉब मिल जाती है। और टीआरसी आपको फौरी तौर पे मिल जाएगी। उसी टीआरसी पे आप जो है पूरे शेंगन में घूम भी सकते हैं। जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड जहाँ भी आपका दिल करता है आप अपनी हॉलीडेज़ करने के लिए, वेकेशन करने के लिए आप जा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जब तक आप ब्लू कार्ड नहीं ले लेते इस कंट्री से, उस वक़्त तक आप दूसरी कंट्री में जाके जॉब नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है वो कहते हैं जी आप बस सिर्फ जॉब ले लें यहाँ पे, वहाँ पे आ जाएँ, आप फिर बाकी के तमाम शेंगन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे जाके जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप जॉब नहीं कर सकते दूसरी कंट्री में जाकर। हाँ, सिर्फ इस सूरत में जाके कर सकते हैं जॉब अगर आपके पास वहाँ का ब्लू कार्ड, आप गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक ब्लू कार्ड जो है वो इशू होता है। और वो भी जो है 1 साल के बाद आप अप्लाई करेंगे उस ब्लू कार्ड को, और वो ब्लू कार्ड अगर आपको गवर्नमेंट जो है वो दे देती है, तो फिर आप दूसरी किसी कंट्री में जहाँ भी आपका दिल करे आप जाके अपना काम वहाँ पे तलाश कर सकते हैं, जॉब ऑफ़र ले सकते हैं। और जॉब ऑफ़र मिल गई तो समझें आपको वहाँ का जो वीज़ा है, स्टार्ट में तो जो है टेम्परेरी जो है वही मिलेगा, लेकिन फिर उसके बाद 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 4 साल के बाद डिफरेंस कंट्री हैं, वो आपको फिर पीआरपी जो है, परमानेंट रेजिडेंट परमिट जो है वो इशू कर देती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, और पसंद तो तब आएगी कि आपको कोई फ़ायदा होगा। तो जाइए जल्दी से अपनी स्किल को जो है वो ढूंढिए वहाँ से और अप्लाई करें, ताकि आपको भी फ़ायदा पहुँच सके। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। हमेशा की तरह मेरा इंस्टा आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में होता है। अगर किसी ने कुछ इस बारे में पूछना हो तो वो बिल्कुल मुझसे पूछ सकता है, लेकिन अप्लाई आपने खुद करना है। अल्लाह हाफिज़।